हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नवनीत एकेडमी आलम विद्यालय। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो वर्क एंड टाइम से रिलेटेड होगा, जो कि क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है बेटा। आप एनसीईआरटी बुक में जाके ये क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में है क्या। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, and while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man अलोन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, देखिए कि 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर एक काम को 4 दिन में, एक काम क्या है वो एम्ब्रॉयडरी वर्क है। एम्ब्रॉयडरी वर्क क्या होता है बेटा, कपड़ों पे कढ़ाई वगैरह की जाती है, सिलाई की जाती है, वो एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है। तो उस काम को 4 दिन में फिनिश करते हैं दोनों मिलकर। कौन? 2 औरतें और 5 आदमी। ये औरत और आदमी मिलकर एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, राइट? समझिए। और जबकि 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर उसी काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। क्लियर है? तो आपको क्या बताना है कि एक औरत अकेले उस काम को करने में कितना टाइम लेती है और एक आदमी अकेले उस काम को करने में कितना टाइम लेता है, ये इस क्वेश्चन में निकालना है बेटा। तो देखिए, जब भी टाइम एंड वर्क ऐसा कुछ हो कि काम कितना है और उस काम को करने में कितना टाइम लिया गया है, इसमें हमेशा बेटा सीधे सीधे इक्वेशन नहीं बनती है। जैसे नॉर्मली आप देखते हो कि 2x + 3y = 10 या x + y = 6, नॉर्मली सीधे सीधे इक्वेशन बन जाती है। बट ऐसे क्वेश्चन में इनवर्सली रिलेशंस होता है बेटा वर्क एंड टाइम से। वो कैसे? आप देखिए, एज्यूम कीजिए कि किसी काम को करने में 10 दिन लगते हैं, ठीक है? 10 दिन में 5 आदमी उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आदमियों की संख्या बढ़ा दी जाए तो बताओ कि टाइम ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? आदमी 5 से 10 हो जाए उसी काम को करने में तो टाइम तो कम हो जाएगा, है ना? अगर कोई भी काम है, अगर काम को करने में ज्यादा आदमी लग रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, अगर आदमी कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप क्या देख रहे हैं? इनवर्सली रिलेशनशिप है इन दोनों में, वर्क में, टाइम में, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है। तो सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं जो हमें निकालनी होती है। तो क्वेश्चन में जब भी कोई चीज गिवन नहीं होती है उसी को ही हम लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, जो कि इसमें भी वही करने वाले हैं। देखिए क्या नहीं गिवन है, टाइम टेकन बाय वन वुमन, ये नहीं गिवन है। देखिए, लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन। अलोन का मतलब है बेटा अकेले उस काम को करने में कितना टाइम लेती है एक औरत। बी एक्स डेज, ठीक है कि एक्स डेज ले रही है उस काम को करने में। और आदमी एंड द टाइम टेकन बाय वन मैन alone be y days। ये देखिए y days ले रहे हैं बेटा। एक आदमी उस काम को करने में y days लेता है, एक औरत उस काम को करने में x days लेती है। हमें नहीं पता कितने दिन ले रहे हैं। अब देखो इसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले वो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फिर आगे सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? अब देखिए, वर्क जो होता है अपने आप में 100% होता है। अगर कोई भी वर्क, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हो तो आप कहोगे भाई मैं एक काम कर रहा हूं, ठीक है? एक वर्क जो होता है अपने आप में कंप्लीट होता है, एक होता है। तो देखो अगर मैं बोलूं कि 10 डेज में एक वर्क कंप्लीट हो रहा है बेटा,
क्या हो रहा है, 10 डेज ले रहे हैं एक वर्क को कंप्लीट करने में। तो एक दिन में वो वर्क कितना कंप्लीट होगा, एक दिन में वर्क कंप्लीट होगा बेटा 1/10, राइट, इतना ही कंप्लीट होगा। और ध्यान रखिए हमें हमेशा एक दिन से कंपेयर करके चलना है, एक दिन से ही सभी को कंपेयर करके चलना है कि एक दिन में एक आदमी कितना काम करता है, एक दिन में एक औरत कितना काम करती है, ठीक है, ये लेकर चलना है, ठीक है, समझ गए। देखिए 10 डेज में एक वर्क कंप्लीट हो रहा है और 1 डे में 1/10 वर्क कंप्लीट होगा। अगर मैं बोलूं कि x, देखिए एक चीज और, अब x डेज हैं आपके पास, x डेज में एक एम्ब्रॉयडरी वर्क कंप्लीट हो रहा है, x डेज में, ध्यान से देखिएगा कौन सा वर्क है आपका, एम्ब्रॉयडरी वर्क। तो एक दिन में वही एम्ब्रॉयडरी वर्क कितना कंप्लीट होगा, एक दिन में 1/x होगा या नहीं होगा, 1/x वर्क कंप्लीट होगा, ठीक है। एक दिन में एक औरत के द्वारा वो एम्ब्रॉयडरी वर्क कितना कंप्लीट होगा, 1/x, और एक दिन में ही उस आदमी के द्वारा कितना वर्क कंप्लीट होगा, 1/y वर्क कंप्लीट होगा। समझ में आया, समझ में आ गया ये। अब देखिए पहली लाइन में क्या था आपका कि 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, 4 दिन में दोनों मिलके कर रहे हैं। देखिए 4 दिन में एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को दोनों मिलके कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेंगे, एक दिन में 1/4 वर्क कंप्लीट करेंगे। ये क्लियर हो गया कि x डेज में एक वर्क कंप्लीट हो रहा है तो 1 डे में 1/x वर्क कंप्लीट होगा, एक दिन में 1/y वर्क कंप्लीट होगा, y के लिए अगर देखी तो ये सारी चीजें हैं जो कि इसमें यूज होने वाली है। यहां तक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपना आगे की स्टेटमेंट करते हैं। देखिए क्या है, ये हमने लिख लिया। अब हमें एक दिन का वर्क डन निकालना है दोनों के लिए। देखिए लिख लो इसे भी, वर्क डन बाय अ वुमेन इन अ डे। देखो एक दिन में एक वुमेन के द्वारा कितना काम किया गया, अभी बताया था 1/x, इतना काम किया गया है, एक दिन का बताया था कैसे निकालते हैं। ऐसे ही वर्क डन बाय अ मैन इन अ डे, एक दिन में एक आदमी के द्वारा कितना काम किया गया होगा, 1/y वर्क। तो ये जो 3-4 लाइनें हैं ये आपको लिखनी पड़ेगी बेटा एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। लगे क्या, हो ही चुका होगा कॉन्सेप्ट क्लियर, मींस एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आता है और आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद आधी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व आउट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बना लेनी है बस। अब देखिए चलिए करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बेटा, 2 women and 5 men, दो औरतें और 5 आदमी मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। एक औरत कितने दिन में पूरा करेगी एक काम को, 1/x दिन, सॉरी 1/x दिन में नहीं, एक औरत एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रही है, 1/x। तो 2 औरत कितना काम कंप्लीट करेगी, 2/x। इतना काम कंप्लीट करेगी नहीं करेगी। अगर एक औरत एक दिन में 1/x काम कंप्लीट कर रही है तो 2 औरत कितना काम कंप्लीट करेगी, 2/x, प्लस 5 आदमी कितना काम कंप्लीट करेंगे, एक आदमी एक दिन में 1/y वर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो 5 जो कंप्लीट करेंगे 5/y, यही करेंगे। और इक्वल्स टू दोनों मिलकर 4 दिन लगा रहे हैं, 4 दिन में वो काम कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, 1/4 वर्क कंप्लीट होगा एक दिन में। ये जो तीनों चीजें निकाली है ये एक एक दिन का निकाला है बेटा, एक एक दिन का अभी मैंने समझा दिया था कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये बन गई एक इक्वेशन। ऐसी सेकंड केस में क्या करेंगे, देखिए 3 विमेन है
तो 3/x हो जाएगा, प्लस आगे 6 मैन है 6/y हो जाएगा, इक्वल्स टू दोनों मिलकर कितना काम कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 3 डेज में। तो एक दिन में कितना होगा 1/3, 3 डेज में एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं ना दोनों मिलके, तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेंगे दोनों मिलके 1/3। तो ये आपकी एक इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। अब इसे रिड्यूसेबल मेथड यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। रिड्यूसेबल मेथड बहुत अच्छे से क्लियर है बेटा, और उसमें भी एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से करा रखा है। जिस भी मेथड से आप करना चाहें इसे सॉल्व करके आप x और y निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। रिड्यूसेबल मेथड आप लोगों को पता ही है कैसे करते हैं। तो इसके बाद देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 1/x 1/x 1/y 1/y दोनों में आ रहा है। तो क्या करेंगे, लेट 1/x इक्वल्स टू a, हमने 1/x को a मान लिया एंड 1/y को क्या मान लिया, b मान लिया। ठीक है बेटा, तो आपने इक्वेशन क्या बना ली, फिर पहली इक्वेशन हो जाएगी 2a प्लस 5b इक्वल्स टू 1/4। देखिए अगर 1/x a है तो 2/x क्या होगा 2a, 1/y b है तो 5/y क्या होगा 5b। ऐसे ही नीचे में 3a प्लस 6b इक्वल्स टू 1/3। ये दो इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इसे आप एलिमिनेशन यूज कर लो या सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, जो आपको सबसे इजी लगे वो यूज करके आप x और y निकाल सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये मिटा रहा हूं मैं ऊपर, ध्यान से देखिएगा, आप सारी चीजें हैं, हो चुका है बस बेटा। देखिए क्या है इक्वेशन आपके पास, 2a प्लस 5b इक्वल्स टू 1/4, और दूसरा है 3a प्लस 6b इक्वल्स टू 1/3। ये है, यही है, देख लीजिए बस। अब कर लेते हैं इसे। ये देखिए बेटा, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है बेटा कि अगेन पहले इक्वेशन उतार लेते हैं पूरी, ये उतार ले बेटा इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को 3 से इंटू कर दो, नीचे वाली पूरी इक्वेशन को हमने 2 से इंटू कर दिया। तो क्या आएगा देखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6a प्लस 3 5 जा 15b प्लस 3 को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3/4, यही आएगा। अब देखिए 2 को भी, 2 3 जा 6a प्लस 2 6 जा 12b इक्वल्स टू 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2/3। अब इसके साइन चेंज, यही करते हैं एलिमिनेशन में, साइन चेंज कर दीजिए आप। देखिए ये कैंसिल हो गया। अब 15b में से 12b माइनस करोगे तो क्या आएगा 3b इक्वल्स टू, अब 3/4 में से 2/3 माइनस करना है तो इसे हम रफली कर लेते हैं। देखिए 3/4 माइनस 2/3, आप एलसीएम लेंगे 3/4 और 2/3, एलसीएम कितना आएगा 12 आ गया। ये हो गया 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8, ये आ गया 1/12। आपको बहुत अच्छे से आता होगा एलसीएम लेना। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 1/12। अब b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आप इजीली निकाल पाएंगे। देखिए b की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास, ये 3 जो है मल्टीप्लाई में इस तरफ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 12 इंटू 3, ये आ जाएगा 1/36। तो b आ गया 1/36। ये आपका b निकल चुका है बेटा। अब आपको क्या करना है, b की वैल्यू निकल चुकी है, b की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी रख सकते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ है हमने, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये आपकी इक्वेशन 2 थी। तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, हमने 1 में पुट कर दिया। 1 क्या है 2a प्लस 5b इक्वल्स टू 1/4, b की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे। b कितना है बेटा आपके पास 1/36 है, यही है, और इक्वल्स टू में कितना है 1/4 है। फिर 2a प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5/36 इक्वल्स टू 1/4। अब प्लस में है, प्लस में है तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा,
5/36 हो जाएगा। ये देखिए, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2a एज इट इज, दोबारा लिख लेते हैं ताकि ऊपर दिख जाए आपको, 5/36 है बेटा, ठीक है, ये था आपके पास। अब देखिए एलसीएम इसमें भी लेंगे, ये 5 है, ध्यान रखिएगा। एलसीएम ले लीजिए, इसमें भी कितना आएगा एलसीएम 36 ही आएगा बेटा, आप लेके देख सकते हैं 36 आ गया। अब इसे कैसे करेंगे, 36 को 4 से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा बेटा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ही आएगा। 36 को 36 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा। तो आप क्या देखते हैं यहाँ पर 4/36 आ गया, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इस तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड में, ठीक है, ओके क्लियर। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ये क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो a की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी आ गई a की वैल्यू 1/18, ठीक है। b की वैल्यू आ गई 1/36, a की वैल्यू आ गई 1/18। अब इसके बाद तो सॉल्व हो चुका है बेटा। अब क्या करना है, हमें a और b नहीं निकालना था, हमें x और y निकालना था। तो जो x और y हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, क्या एज्यूम किया था 1/x इक्वल्स टू a और 1/y इक्वल्स टू b, उसमें हम पुट कर देंगे। देखिए क्या था 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b, यही मान रखा था हमने, यही माना हुआ था ना। तो 1/x इक्वल्स टू a कितना है आपके पास 1/18, ठीक है, और 1/y इक्वल्स टू b कितना है आपके पास 1/36। तो आप क्या देखते हैं, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू 18 आ गया, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ पर y इक्वल्स टू 36 आ गया। तो ये देखिए आपका x और y निकल चुका है। इसका मतलब है कि कितना टाइम लिया गया है, एक अकेली औरत के द्वारा एक काम को कंप्लीट करने में 18 डेज लिए गए हैं बेटा। 18 डेज में एक अकेली औरत उस काम को कंप्लीट कर देगी और 36 डेज में एक अकेला आदमी उस काम को कंप्लीट कर देगा, और वो काम क्या है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। बस आपको एक स्टेटमेंट और लिखनी है, वो देखिए यहीं पर बता देता हूं मैं, ये पोर्शन मिटा रहा हूं थोड़ा सा। स्टेटमेंट क्या लिखना है, क्या है 18 डेज टेकन बाय अ अलोन वुमेन टू कंप्लीट अ वर्क, ठीक है। 18 डेज टेकन बाय अ अलोन वुमेन टू कंप्लीट अ वर्क and 36 days taken by a alone man to complete a work। तो ये देखिए, ये आपका एंडिंग में आप ये लाइनें लिख देंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि x आपका 18 है और y आपका 36 है, जो आपने एज्यूम कर रखा था, जो आपने लेट कर रखा था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो बेटा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट की जा सके। और अगर क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो, वीडियोस पसंद आई हो, तो बेटा लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर भी इसी के साथ कर दीजिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आप लोगों को मिलता हूं। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।